जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर से पहले जो है आपको ये इस तरह की एक आंसर शीट मिलेगी और इस आंसर शीट में आपने किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। और ताकि आप जो है जब आप इसको भरने लगेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपसे गलती ना हो। आपको आंसर शीट मिलेगी तो वहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड लगा होगा। यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी कि आपने किस तरह से फिल करना है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखो आपका पहले आपका नेम दिया होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राजीव शर्मा। ठीक है, नेम है। फिर उसके बाद फादर नेम दिया होगा, उसके बाद आपका रोल नंबर दिया होगा, सेंटर कोड दिया होगा, सब्जेक्ट कोड दिया होगा और आपका लास्ट में सब्जेक्ट दिया होगा। ठीक है जी। अब ये आपको क्यूआर कोड आपको ये दिया होगा, यहीं से देख के सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। ठीक है जी। अब मैथमेटिक्स का पेपर है तो आपने इसे विषय लिखना है मैथ्स, इस तरह से फिल करना है। सब्जेक्ट कोड जैसे रहेगा आपका 041। परीक्षा का दिन जो है आपका है सोमवार और जो आपकी डेट है उस दिन है 10/3/2025। और आपका जो उत्तर देने का माध्यम है, अगर हिंदी है तो आप हिंदी लिखेंगे, अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है जी। बाकी आप सोमवार को एज अ मंडे भी इंग्लिश में फिल करें, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपके इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके हिसाब से आपने जो है अपनी सीरीज़ देखनी है। अगर ए आ रही है तो ए फिल कीजिए, बी आ रही है तो बी फिल कीजिए, सी आ रही है तो सी फिल कीजिए। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर रोल नंबर। जैसे कि आपका सपोज कर लो रोल नंबर है, जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड में आपको दिया होगा 25/11/4/22/001। सपोज कर लो ये है। सेंटर कोड है आपका 1422। ठीक है जी। सब्जेक्ट कोड आपका 041। अब आपने रोल नंबर किस तरह से फिल करना है, जैसे मुझे यहाँ दिया है 2511422001। देखो अब आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट लाइन में 2 है तो आपने 2 देखना कहाँ पर है, इसको बिल्कुल क्या करना है, डार्क कर देना है। इस तरह से आपने नेक्स्ट वन क्या करना है, 5 है तो 5 को बिल्कुल क्या करना है, डार्क करना है। उसके बाद आपका 1 है, नेक्स्ट लाइन में आपने ध्यान से करना है, सारे सारे काम जो है आपने ध्यान से करने हैं। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में जो है बहुत मिस्टेक करते हैं, फिर पूरे पेपर में वो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह से आपका जो रहेगा रोल नंबर फिलअप हो जाए, बिल्कुल ऐसे डार्क अप करना है आपने। यहाँ पे आपका 0 है तो 0 को फिल कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट वन पे 0 है, 0 और लास्ट वन 1 है। जैसे सेंटर कोड आपका रहेगा 1422, वो आपको पता होगा। ठीक है, आपके स्कूल का क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1। ठीक है, नेक्स्ट वन में है 4 तो 4 को फिल करेंगे। नेक्स्ट वन में है आपके पास, इसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट कोड। जैसे सब्जेक्ट कोड जो होगा वो आपको यहाँ पर दिया होगा, जैसे यहाँ पे 041 है तो अब देखिए फर्स्ट लाइन में 0 तो बस आपने 0 को सर्कल करना है। नेक्स्ट वन में करना है 4 को, 4 एज इट इज़, और थर्ड वन 1 है। बाकी सपोज कर लो आपकी सीरीज ए है तो आपने ए लिखना है और उसको जो है ए वाले को सर्कल को जो है डार्क कर देना। ठीक है, ए बी सी और ये ई ऐसे दिया इन्होंने। इसके बाद मेन जो आपके लिए यहाँ पर, इसके बाद इधर आपने अपने हस्ताक्षर कर देने एज इट इज़, जो आपका नाम रहेगा जैसे भी आप साइन करते हैं। जैसे सपोज कर लो मैं कर देता हूँ हस्ताक्षर अपने इस तरह से, तो ठीक है इस तरह कर दिए। अब रोल नंबर जो रहेगा आपका, जैसे मेरे पास यहाँ रोल नंबर ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्या है पहले, क्या है 2, तो आप 2 लिखेंगे। फिर क्या है 5 5, फिर 1 1 4 2 2 0 0 1। ठीक है जी, ये चीज़ होगी आपकी। आपने ये ऐसे नहीं कि 1 स्टैंड्स 100 करके लिखने लगे, नॉर्मल लिखना है। जैसे मेरा नाम यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम है और मेरा नाम जो है ये है हरीश। ठीक है, तो मैं हरीश लिख दिया। पापा का नाम की बात आपकी एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में जैसे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा उस पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, नॉर्मली आपको 16 क्वेश्चन आएंगे। इस बार यहाँ पर 20 आपको 20 क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है, लेकिन जो हमारा पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स के हिसाब से जो 20% बनेगा उसमें 16 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने ध्यान रखना, जैसे मान लो फर्स्ट का आंसर आपको सी लग रहा है तो आप सी पे सर्कल करें ओनली, बिल्कुल सी से बाहर अरे परे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक ही सर्कल को डार्क करना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 कर दिए या गलती से इधर उधर आपकी इंक चली गई, जैसे आपकी यहाँ पे डीप इंक चली गई तो ये आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने इसमें बिल्कुल ही सावधानी बरतनी है। जब आप सर्कल लगाने लगे तो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे किस तरह से आपका, क्या आप सही सर्कल कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इकट्ठे जैसे आएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से आपने ध्यान से करना, सिर्फ एक ही सर्कल करना। जैसे मान लो थर्ड का ए आंसर है तो मैंने ए को बिल्कुल डार्क कर दिया हुआ है।